अध्याय 19। संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग। संवाद से तात्पर्य है किसी से किया जाने वाला वार्तालाप। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं। संवादों का प्रयोग प्रायः हम अनेक प्रचलित माध्यमों में देख सकते हैं, जैसे एक नाटक के सभी पात्र संवादों के माध्यम से ही अपनी अभिव्यक्ति कर पाते हैं। दो टेलीविजन के धारावाहिक में संवादों का प्रयोग देखा जाता है। पात्रे द्वारा बोले जाने वाले संवाद ही उनकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 3 कक्षा में प्रश्नोत्तर का माध्यम भी संवाद ही होते हैं, जैसे अध्यापक, रात और दिन किस प्रकार होते हैं? छात्र, सर, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। घूमते समय इसका जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन, तथा जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता वहाँ रात होती है। अध्यापक, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई किसका चक्कर लगाती है? छात्र, सर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। संवादरचना के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। संवाद छोटे, सरल और रोचक होने चाहिए। संवादों की भाषा व्यक्ति, वातावरण और स्थान के अनुसार होनी चाहिए। वार्तालाप संक्षिप्त और मुहावरेदार होना चाहिए। संवादों में स्वाभाविकता बनी रहनी चाहिए। संवादों में समुचित क्रम होना चाहिए। यहाँ उदाहरणस्वरूप कुछ संवाद दिए जा रहे हैं। इन्हें पढ़कर संवाद लिखने का अभ्यास कीजिए। 1. वीर अभिमन्यु। अभिमन्यु, इस तरह सोच में क्यों बैठे हैं? महाराज, युद्ध के क्या समाचार हैं? युधिष्ठिर, समाचार अच्छे नहीं हैं, पुत्र। परंतु तुम क्यों चिंता करते हो? हम लोग तो हैं ही। अभिमन्यु, मुझे भी बताइए। युधिष्ठिर, आज अर्जुन यहाँ नहीं है। ऐसे में कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है और हमें ललकारा है। अभिमन्यु, तो इसमें चिंता की क्या बात है? युधिष्ठिर, तुम नहीं जानते, तुम्हारे पिता अर्जुन के अलावा और कोई चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता। यदि हम कल चक्रव्यूह की लड़ाई में नहीं जाते तो हमारी हार मानी जाएगी। अभिमन्यु, आप चिंता न करें, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें। मैं चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर, तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब सीखी? अभिमन्यु, महाराज, एक बार पिताजी ने माँ से चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किया था। उस समय मैं माँ के पेट में था और मैंने यह वर्णन सुना। तभी से मैं यह विद्या जानता हूँ। केवल व्यूह से निकलना नहीं जानता, क्योंकि जब अंतिम द्वार तोड़ने का वर्णन आया तभी माँ को नींद आ गई और पिताजी ने वर्णन बंद कर दिया। 2. हर्ष और दुकानदार का संवाद, ग्राहक व दुकानदार के रूप में। हर्ष, यह पुस्तक कितने की है? दुकानदार, यह तो पुरानी है। हर्ष, बिकाऊ है कि नहीं? दुकानदार, बिकाऊ नहीं है, यह केवल सैंपल के लिए लगाई है, लेकिन इसका नया संस्करण है। हर्ष, तो बताते क्यों नहीं, कितने पैसे की है? दुकानदार, 125 रुपए की। हर्ष, ठीक है, बताओ। दुकानदार, ठीक ठाक 15 रुपए लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हर्ष, ठीक है, पैक कर दो।